Hello, students, my dear students. It's so nice of you to be here with me. Today, I am going to teach you one another type of sentences, a best type of sentence and oftenly spoken sentence in daily use, in day-to-day life. You are speaking this type of sentence कि एक एक करके नदी सूख गई. सेंटेंस देखेंगे कि मैंने एक एक करके समस्याओं का समाधान किया. एक एक करके नदी सूख गई, एक एक करके पेड़ गिर गए, एक एक करके पेड़ गिर गए, एक एक करके फूल तोड़ लिए गए, एक एक करके फूल तोड़ लिए गए, एक एक करके सबने खाना खा लिया, कलाकार ने एक एक करके मंच संभाला, एक एक करके चोर पकड़े गए, उसकी एक एक करके फिल्में फ्लॉप्ड हो गई, उसकी एक एक करके फिल्में फ्लॉप्ड हो गई, है ना जी. इससे ये पता चलता है कि काम सीक्वेंस वाइज हुआ है, वन आफ्टर अनदर या वन बाय वन काम हुआ है सीक्वेंस वाइज. एक कंप्लीट होते ही दूसरा काम शुरू हुआ और वो भी कंप्लीट हो गया. एक एक करके पेड़ गिर गए, सभी पेड़ एक एक करके गिर गए, एक के बाद एक गिर गए. तो वन बाय वन इसको कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे. एक एक करके लिए स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस वन बाय वन, या फिर वन बाय वन को भी आप पहले रखेंगे और सेंटेंस को लिख सकते हैं. तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे. मैंने एक एक करके समस्याओं का समाधान किया. आई सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स, आई सॉल्व्ड. सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्यों आया, क्योंकि समाधान किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. मैंने एक एक करके समस्याओं का समाधान किया, तो पहले बनाएंगे मैंने समस्याओं का समाधान किया. आई सॉल्व्ड द प्रॉब्लम्स, फिर एक एक करके वन बाय वन, है ना जी, वन बाय वन. एक एक करके नदी सूख गई, एक एक करके नदी सूख गई, वन बाय वन, वन बाय वन द रिवर ड्राइड अप. या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि द रिवर ड्राइड अप वन बाय वन. एक एक करके पेड़ गिर गए, द ट्रीज फेल वन बाय वन, है ना जी. पास्ट इंडेफिनिट में ही बातें हो रही हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है. एक एक करके फूल तोड़ लिए गए, बट यहां किसी के द्वारा फूल तोड़े गए हैं, ये पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव है. तो क्या होगा, फूल तोड़ लिए गए, है ना. द फ्लावर्स वर प्लक्ड, क्या होगा, द फ्लावर्स वर प्लक्ड. फूल तोड़ना, आम तोड़ना प्लक्ड होता है. द फ्लावर्स वर प्लक्ड वन बाय वन, सिंपल. फिर अगला देखिए, एक एक करके सबने खाना खा लिया, एक एक करके सबने खाना खा लिया, सबने खाना खा लिया, एक एक करके एवरी वन. एवरी वन में सब भी आते हैं और एवरी वन से ये पता चलता है कि एक एक करके, इसलिए एवरी वन को सिंगुलर काउंट करते हैं. जब हम सिंटैक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जब हम यूज करते हैं तो एवरी वन सिंगुलर काउंट होता है. एवरी वन खाना खा लिया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एवरी वन एट वन बाय वन, है ना जी, वन बाय वन. कलाकार ने एक एक करके मंच संभाला, द परफॉर्मर्स टुक द स्टेज वन बाय वन, वन बाय वन. एक एक करके चोर पकड़े गए, फिर यहां पैसिव की बात हो रही है. एक एक करके चोर पकड़े गए, तो क्या होगा, थीव्स वर कॉट, थीव्स वर कॉट वन बाय वन, है ना जी. उसकी एक एक करके फिल्में फ्लॉप्ड हो गई, हिज फिल्म्स
his films flopped one by one. His films flopped one by one. है ना जी। चलिए एक बार मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ, रिपीट करता हूँ और आप स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट डाउन करेंगे और सीखेंगे कि मैंने एक एक करके समस्याओं का समाधान किया। आई सॉल्व द प्रॉब्लम्स वन बाई वन। एक एक करके नदी सूख गई, वन बाई वन द रिवर ड्राइड अप। एक एक करके पेड़ गिर गए, द ट्रीज फेल वन बाई वन। एक एक करके फूल तोड़ लिए गए, द फ्लावर्स वर प्लक्ड वन बाई वन। एक एक करके सबने खाना खा लिया, एवरी वन एट वन बाई वन। कलाकार ने एक एक करके मंच संभाला, द परफॉर्मर्स टुक द स्टेज वन बाई वन। एक एक करके चोर पकड़े गए, थीव्स वर कॉट वन बाई वन। उसकी एक एक करके फिल्में फ्लॉप्ड हो गई, हिज फिल्म्स फ्लॉप्ड वन बाई वन। तो वन बाई वन का यूज़ करके सेंटेंस के साथ इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं और सीखते हैं। मैं आपको एक मोटिवेशनल छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि गुरु और मेंटर्स, मार्गदर्शक के चुनाव सच में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसलिए सही मार्गदर्शक, सही मेंटर, सही टीचर का चुनाव करना एक बहुत बड़ा काम है। जैसे सुकरात का शिष्य प्लूटो, प्लूटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। सुकरात के विचारों को प्लूटो ने बढ़ाया, थोड़े से उसमें मक्खनबाजी लगाकर, मगर सहमत होकर बढ़ाया। प्लूटो के विचारों को सिरे से खारिज करके अरस्तु ने नए विचारों को रखा, आक्रामक विचारों को रखा। और अरस्तु का कोई महान विचारक शिष्य नहीं बना, मगर एक बना सिकंदर, तो वह भी महान आक्रांता बना। आक्रांता बनाए, दूसरों को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि उसके गुरु आक्रामक विचार को रखते थे। तो आक्रामक विचार के गुरु जब मिलते हैं तो शिष्य भी आक्रामक विचार से प्रभावित होता है। ठीक उसी तरह कि जिस तरह यदि आप हिंदी बोलने वाले का बच्चा दक्षिण भारत में रख दिया जाए तो तेलुगु तमिल सीख जाता है, हिंदी भूल जाता है। तो आपके लाइफ में आपकी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि आप किसके साथ कंपनी रखते हैं, किससे क्या सीखते हैं। इसलिए अच्छे गुरु से सीखिए, अच्छे टीचर्स को सेलेक्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और सीखने का प्रयास करिए। यदि आपको लगता है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाने में मददगार हूँ, हेल्पफुल हूँ, एंड आई एम अ गुड मेंटर, गुड टीचर फॉर यू, आई एम अ गुड guidance for you, then you must subscribe the channel and share to your friendship circle, in your friendship circle. And if you think that I am not a good mentor, then you can go to another channel and then you can subscribe another channel also. I am not आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, I am not forcing you कि you have to subscribe this channel only. No, from wherever you are learning something and from wherever you think that you will learn something, you must subscribe. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.